जो अच्छी तरह से CMY के कलर होता है वो मिक्स नहीं हो पाता है और पूरा मशीन सर्विस करना होता है। ऐसा होता है आपका जो ज़्यादा वर्क होता है, जो टेक्नीशियन होता है वो तो बहुत सारे यूज़ कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी प्रिंटर है, कोई भी जेरोक्स मशीन है, कलर जेरोक्स है, तो मुझे काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि हमें इसमें कौन सी इंक यूज़ करनी चाहिए, कौन सा टोनर यूज़ करना चाहिए। दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर आपके पास ब्रदर का प्रिंटर है, अगर आपके पास HP जो नेवर स्टॉप मॉडल आ रहा है, उसमें भी सबसे ज़्यादा जो टोनर बेस वाले आ जाते हैं, जिसमें टोनर आपको चेंज करने की नौबत नहीं आती है, उसमें नेवर स्टॉप में टोनर बॉक्स का ऑप्शन दिया गया है। वो टोनर बॉक्स आप चेंज कर सकते हैं और अभी टोनर बॉक्स रिफिल भी होती है, तो रिफिल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहले इंकजेट प्रिंटर के बारे में बात करें तो इंकजेट प्रिंटर में मैं काफ़ी इंकजेट प्रिंटर के बारे में रिव्यू किया है और जिसका एक्सपीरियंस है, अगर आपका इंकजेट प्रिंटर में जो नॉर्मली इंकजेट प्रिंटर की हम 70 ml 60 ml जो कंपनी की बोतल आती है वो 300 350 यानी कि 300 350 अराउंड आपको मिल जाती है और इसकी जो कंफर्टेबल आती है वो कंफर्टेबल 100 150 तक आपको मिल जाती है। तो दोस्तों हमें कंफर्टेबल यूज़ करना चाहिए या इंकजेट का जो हमारा कंपनी की तरफ से ब्रांडेड आता है वो यूज़ करना चाहिए। दोस्तों मैं जो सारे हमारा स्टूडेंट वर्क होता है, जो सारे लोग जो ये मशीन यूज़ करते हैं, उसको मैं यही बोलता हूँ कि आप थोड़े से पैसे के डिफरेंट के लिए ये जो ब्रांडेड है वही यूज़ करें, कंफर्टेबल मत यूज़ करें, क्योंकि आपका हेड एक बार चला जाता है तो हेड की प्राइस, हमारी प्रिंटर की प्राइस वो 10,000 होती है, 12,000 होती है, तो हमारा हेड जो है वो 6,000 7,000 अराउंड आ जाता है। यानी कि प्रिंटर की जो प्राइस होती है उससे 60-70% हेड की प्राइस होती है। आप 300 400 यानी कि 300 400 के डिफरेंट में कंफर्टेबल इंक दे देते हैं। कोई शॉप वाले भी कंफर्टेबल का ज़्यादा जो है आपको सजेस्ट करते हैं, क्योंकि कंफर्टेबल में उसका जो मुनाफा होता है वो ज़्यादा होता है, उसका प्रॉफिट ज़्यादा होता है। और दोस्तों सारे प्रिंटर में एक बात आपको बता दूं कि सारे प्रिंटर में आप कंपनी की जो इंक यूज़ करते हैं तो ही आपको कंपनी सपोर्ट मिलता है। जब आपने कंफर्टेबल यूज़ करना स्टार्ट की तो आपका जो कंपनी सपोर्ट नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों जो लोग इसमें यूज़ करते हैं, जिसका शॉप का यूज़ होता है, जिसका बल्क में यूज़ होता है, जो ज़्यादा इंक यूज़ करते हैं वो यूज़ कंफर्टेबल करते हैं। और दोस्तों उसका जब प्रिंटर जो है वो ख़राब हो जाता है, प्रिंटर में कोई डैमेज आ जाती है तो प्रिंटर उसको चेंज भी करना होता है, लेकिन उसको इसमें इतना मुनाफा हो जाता है कि उसको चेंज करने की भी नौबत नहीं आती है। और वो ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नीशियन भी होते हैं, कोई इसका फॉल्ट हो गया क्योंकि उसने वैसे ही मॉडल के कहीं ज़्यादा प्रिंटर यूज़ करके रखे हैं तो उसको मालूम हो जाता है कि इसमें यही फॉल्ट है, तो वो कई बार फॉल्ट सोल्व भी हो जाता है। और मैंने कई बार देखा है कि उसका प्रिंटर भी फेल हो जाता है। इसके लिए आप कोई भी इंकजेट प्रिंटर यूज़ करते हैं तो उसमें ब्रांडेड इंक ही डालिए। अगर आपका वर्क ज़्यादा है और आप रिस्क लेना चाहते हो तो कंफर्टेबल भी बेस्ट है। और दोस्तों अगर जेरोक्स मशीन के बारे में बात करें तो जेरोक्स मशीन में क्या होता है, जो ब्रांडेड इंक यूज़ होती है वो इसमें टोनर आ जाता है, उसमें इंक आती थी जो वाटर बेस थी, उसमें टोनर बेस वाला पाउडर आ जाता है। ये जो पाउडर होता है उसमें मैग्नेटिक पाउडर होता है और जो कंपनी का ओरिजिनल पाउडर होता है, हमने तो कई बार देखा भी है कि कंपनी का ओरिजिनल पाउडर होता है उसमें मैग्नेटिक जो इसका परफॉर्म होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए जो हमारा ड्रम होता है, ड्रम में भी डैमेज नहीं आता है और जो कंपनी का टोनर होता है वो कंपनी का टोनर की कॉपी भी बड़ी आ जाती है। आपने एक बार जो टोनर कार्टिज फुल कर दी हो तो जो कंपनी वाला टोनर आप यूज़ करते हैं, ब्रांडेड टोनर यूज़ करते हैं, तो उसमें पूरी कार्टिज आपको एंड तक चल जाएगी। और कॉपी पहली जब कार्टिज आपने डाली थी तब कॉपी की क्लियरिटी थी वो आखिर तक आती है। और कंपेटेबल में ऐसा नहीं होता है। कंपेटेबल में क्या होता है, जो उसका मैग्नेटिक परफ्यूम होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 100% नहीं होता है, 70-60% वो डालते हैं, क्योंकि कम प्राइस करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। इसीलिए आपका जो पहला कार्टिज डाला होता है कंफर्टेबल, उसका जो पहला प्रिंट आता है उसका लास्ट तक प्रिंट नहीं होता है। वो कोई बार कॉपी लाइट आ जाती है, कोई बार जो ब्लैक डॉट होते हैं वैसे आ जाते हैं। जब आप यूज़ करते हो तो आपको मालूम होता है। अब जब आपके पास कलर लेज़र प्रिंटर होता है तो कलर लेज़र प्रिंटर में तो बहुत ही इसमें बात होती है कि कौन सा कंफर्टेबल डालें और
जो कंपनी वाला ब्रांडेड आता है वो डालें। उसमें कोई भी थोड़ा सी भी गड़बड़ी हो जाती है कलर मशीन में तो इसका वेरिएशन आ जाता है। जो अच्छी तरह से CMY के कलर होता है वो मिक्स नहीं हो पाता है और पूरा मशीन सर्विस करना होता है। ऐसा होता है आपका जो ज़्यादा वर्क होता है, जो टेक्नीशियन होता है वो तो बहुत सारे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपका न्यू स्टार्टअप है, आपको जो न्यू स्टार्टअप होता है वो ही ये सारी बात सोचता है, लेकिन जिसका जो एक्सपीरियंस होता है उसको तो सब मालूम होता है। इसीलिए मैं दोस्तों आपको कह रहा हूँ कि आपका कोई भी मशीन हो, आपका स्टार्टअप वाला वर्क है तो आप ब्रांडेड ही यूज़ करें। और दोस्तों अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। आज ही जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही नई नई वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं कहीं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।